जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब जी ठीक ठाक हैं? आई होप जी आप लोग ठीक होंगे। लाहौर में जी अब आज बड़ी शदीद गर्मी है और हल्के हल्के बादल की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इसमें बारिश का कोई चांस नहीं है। और इंशाल्लाह जी 2 दिन बाद जो है दोबारा से इंशाल्लाह मंगल से लाहौर में बारिश के चांसेस होंगे। डेली की बुनियादों पर अच्छी इंशाल्लाह 1 से 2 अच्छी बारिशें होंगी, बाकी स्कैटर्ड आइसोलेटेड बारिशें भी होंगी इंशाल्लाह। 2 दिन पहले जी मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें कि लोग कह रहे थे कि जी मुबारकबाद। मैंने कहा जी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने दी है और फॉरेन मिनिस्टर कह रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF से आपकी डील हो गया। तो मैं उस पर काफ़ी जी लोगों ने अजीब अजीब बातें की, मुझे यूथिया भी कहना शुरू कर दिया, कोई पटवारी, इस तरह की लड़ाइयाँ आपस में अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गई। तो मैं बहुत थोड़ी सी भी एक चीज़ देख रहा था, तो मैं आप लोगों से, जो लोग अभी भी जो हैं वो खुश हैं और कह रहे हैं कि जी ये जो सब कुछ ठीक हो रहा है और बड़ा डिफेंड कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को। मैं बेसिकली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं बेसिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। आपको तकरीबन पिछले 1.5 साल से एक और पेज बेसिकली आपको बताता रहा हूँ कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और अब वो सब कुछ होना शुरू हो गया जिसका मैं आपको बता रहा था। मैं कोई इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा जानता हूँ चीज़ों को। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था। एक तो मैं जी कल कुछ चीज़ें लेने गया। मैं आप लोगों को उनकी कीमतें बता देता हूँ, आप लोग खुद देख लेंगे क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। कोक की बोतल जो है थी, जो आज से था 1.5 साल पहले 85-90 की 180 रुपीज़। डबल रोटी छोटी जो आज से 1.5 साल पहले 45-50 की मिलती थी 130 रुपीज़। एडम्स की जो दही है, जो हाफ KG पैक, जो कि 75-80 की मिलती थी, आज 150 रुपीज़। और इसके अलावा मैंने कोई 4-5 चीज़ें ली, 550 रुपीज़ बिल आया मेरा। और मैं हैरान रह गया कि मैं तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, ग्रॉसरी वगैरह, लेकिन कल मैंने काफ़ी अर्से बाद जो है कुछ चीज़ें ली, कुछ 4-5 चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा महंगाई और मुझे फ़ील हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हो क्या रहा है जी हमारे मुल्क में। ये जी भी गैस का बिल आया है। ये गैस का बिल जी पिछले साल आप देखिएगा जून 2022 में 389 बिल है, ये 390 पे हो गया। इस साल हमारा जी गैस का बिल कितना है? 270। अच्छा ठीक है, 270 रुपीज़ बिल था, 270 पे होना चाहिए था। इसके ऊपर अब ये देखें जी, इन्होंने मीटर का किराया 42 रुपीज़, फिक्स चार्जेस ये 490 रुपीज़ नए लगे हैं, जो कि अब हर साल मेरे ख्याल में बिल में आएंगे हर महीने। अच्छा, इसके अलावा ये छूट तसी जो है 1196 रुपये, ये समझ नहीं आ रही क्या है, कोई इसकी डिटेल नहीं दी हुई कि क्या है। और टोटल बिल जो है इन्होंने, जो गैस कंजम्पशन का बिल है 270, टोटल बिल इन्होंने किया हुआ है 2150 रुपये। अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब किसके पास जाएं, क्या करें। हम लोग तो जी दे देंगे पैसे, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो हैंड टू माउथ, जो बेचारे सैलरीड क्लास हैं, जो कि बिल्कुल जो हैं वो वाइट कॉलर, जो कि अपने अपने आप को मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनका क्या फ्यूचर है जी, मुझे बताएं। और जो मुबारकबादें दे रहे हैं IMF, ये सारी जो महंगाई पाकिस्तान में हो रही है, सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे जो है वो हमारी फिस्कल पॉलिसीज़, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप, जिसकी वजह से आपका जो है आपका डॉलर नहीं होते, आपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं किया। 6 अरब डॉलर जी आपके काम हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, 3 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस। तो आपने ये 1-1.5-3 अरब डॉलर यहाँ से लिए, और इतने सख्त शराइत पे जो महंगाई, जितना सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे जो है IMF की जो है वही है, और कोई भी नहीं है वजह। क्योंकि वही कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, आप ग्रोथ स्लो करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो महंगाई होती है। ज़ाहिर बात है जी, तो जितनी भी कंपनी इन्होंने बोरिंग की होती हैं, पैसे बोरो की होती हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। आज से 1.5-2 साल पहले जो आपकी गाड़ी की जो किस्त थी वो बनती थी तकरीबन 30,000 रुपये, आज वही किस्त जो है वो 45,000 रुपये चली गई है। और इसके अलावा आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, आपकी डॉलर की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स महंगी हुई हैं। इंपोर्टेड गुड्स सब कुछ, हमारी पूरी इकॉनमी जो है इंपोर्टेड गुड्स पे रिलाई करती है। इंपोर्टेड गुड्स आपकी जो है महंगी होंगी तो आपकी सब कुछ महंगा होगा। ये सब कुछ इस वजह से कि हमने फोकस नहीं किया एक्सपोर्ट्स पे और रेमिटेंसेस पे। अनफॉर्चुनेटली 3 अरब की रेमिटेंस अभी कम हो चुकी हुई हैं, 3 अरब की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं पिछले 1-1.5 साल में। रेमिटेंस में तो कुछ भी नहीं होता, बाहर से लोगों ने पैसा भेजना पाकिस्तान में कम कर दिया। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और जी मुबारकबाद दे रहे हैं जी, बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ जी। और आप अगर इंडियन चैनल्स को देखें और इंडियन मीडिया कैसे वो हमारी इस वक्त क्लास बेगर्स और क्या क्या कह रहे हैं, वो भीख मांगने पे खुश हो रहे हैं, इस तरह की बातें। कब तक अब ऐसा चलेगा जी? मुझे तो लग रहा है कि जी आगे सस्टेनेबिलिटी, एक वर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी का, मतलब होता है कितने अरसे तक आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, कब तक पाकिस्तान ऐसे सस्टेन कर सकता है।
हम लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली टैक्स नहीं देते, सिर्फ सैलरीड पेशा लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में। आप कभी चले जाएँ सेवर फूड्स, आप कभी बंदू खान चले जाएँ, आप कभी इतनी जगहों में खाना खाने चले जाएँ, आप कभी चले जाएँ इधर नारकली चले जाएँ, आप कभी, मैं उस दिन गया हुआ था ये खाना खाने यहाँ पे, ये मदीना के जो पुलाव, वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, कच्चा बिल ही नहीं देते। लाइक करोड़ों अरबों रुपए का रोज़ टैक्स चोरी हो रहा है, एफडीआर को भी नज़र नहीं आता है सब कुछ। बस सैलरीड पेशा लोगों पे टैक्स लगा देते हैं दोबारा दोबारा, और वही बेचारे जो हैं टैक्स की दलदल में फंसते जा रहे हैं कि उनको पता है उन्होंने टैक्स देने। बाकी जितने भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन हैं, आप सेवर फूड चले जाइए, वहाँ की डेली कितनी सेल है उनकी, कच्चा बिल देते हैं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी पक्का बिल दें, वो मेरे लिए पक्का बिल लेके आए, कोई कच्चा बिल दे रही है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आप कभी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, अनारकली चले जाएँ, फूड स्ट्रीट चले जाएँ, सारी जगहों पे चले जाएँ, आपको कोई बिल नहीं देगा। और अफसोस होता है जी हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रही हैं। जो लोग मुबारकबाद देने पे मुझे नाराज़ हो रहे थे, वो ये देख लें, मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। आप लोगों के जेबों से पैसे जाने हैं, या मुझे कि बता दें कोई तरीका कि दरख्तों में ये दरख्त लगाए किसको, कि ये पैसे अगर इनको तोड़ के अगर मैं पैसे बना सकता हूँ तो कोई तरीका बता दें आप लोग। मैं भी लोगों को बताता हूँ, जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो भी इसमें कुछ करके तो कुछ कर लें और इस तरह कोई हल निकाल दें। आप लोग जो मुझे खुश हो रहे थे सारे पे, जो आज भी खुश हैं, बता दें जी क्या तरीका है, कोई 2 नंबरी, क्या कोई कैसे आप लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं इन हालात में भी। तो मैं भी बता दूं अपने गरीब भाइयों के बेचारे, क्योंकि मैं तो बहुत बुरे हालात देखता हूँ और हर रोज़ मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी पेज पे भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प भी करता हूँ लोगों की, लेकिन ये है कि कितने कितने लोगों की बंदा जो है करे, लाइक किस हद तक जो है बंदा जो है वो जा सकता है। लाइक कितने हालात ख़राब हो चुके हैं आवाम के, और वो लोग अभी भी जो है वो आपस में जूतिया और पटवारी कह रहे हैं। चलिए आप अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।